हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपना मुँह हाथ वगैरह धुल के ना फ्रेश हो चुकी थी और चाय मैंने बनाई और मम्मी ने और मैंने चाय भी पी ली थी। और फिर मैंने ना आलू को रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो आलू भी बॉईल हो चुके थे और तब तक मैंने आटा गूंद लिया था। और आलू का छिलका ना मैंने अच्छे से उतार लिया है। और एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पर लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया था और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। और ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, तो बच्चों का जो भी खाना वगैरह और सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो ज़्यादातर इसी कढ़ाई में मैं अब बना रही हूँ। पहले तो जो एल्युमिनियम की है ना, सिल्वर की, उसमें बनाती थी, लेकिन अब ना लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर इनका जो भी लंच वगैरह मैं देती हूँ इसी में बनाती हूँ। तो इसमें ना आयरन कैल्शियम बराबर मात्रा में मिल जाता है, ज़्यादातर आयरन। तो बस यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा और प्याज डाल दिया था और थोड़ा सा प्याज को ब्राउन होने दिया। उसमें मैंने थोड़ा सा पहले ही नमक डाल दिया था, इससे ना प्याज वगैरह चिपकता नहीं है कढ़ाई में। और फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं जो कट किए थे और मसाले वगैरह ऐड कर लिए हैं, डेली के बेसिक मसाले। और ढक दिया है मैंने यहाँ पर कढ़ाई को। और अब मैं दूसरे वाले चूल्हे में कढ़ाई को रख दूँगी और यहाँ पर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है। और जो भी मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, और साथ के साथ बच्चों को भी बोल रही हूँ कि जल्दी से उठ जाओ, अभी नहाना भी है। और फिर ना मैं सबसे पहले बच्चों का जो भी लंच वगैरह होता है उसको बनाकर रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जल्दी से बच्चों को ना नहलाने के लिए लेके चली जाती हूँ। तो फिर ना जैसे बच्चों का जो भी लंच वगैरह हो ना वो बना हो, तो फिर उसके बाद ये है कि तुरंत से टिफ़िन को पैक कर दो और फिर बच्चों को रेडी करके ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मैं चली जाती हूँ। तो जी यहाँ पर ना एक तरफ मैंने सब्ज़ी रखी हुई है और सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर ना मैं जल्दी से अब रोटियाँ भी बना रही हूँ और इस साथ के साथ ना बच्चों को आवाज़ भी मैं लगा रही हूँ कि अब उठ जाओ जल्दी से। तो फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई और बच्चों को मैंने उठा दिया था, बच्चों को ब्रश वगैरह कराया और जल्दी से मैंने इनको नहला दिया था। छोटे वाले बेटे को ना पहले ही नहला कर भेज दिया था, तो वो ना अभी मंदिर में पूजा कर रहा है। और उसके बाद मैंने बड़े वाले को नहलाया और दोनों बच्चे ना मतलब बारी लगा के रखते हैं कि एक दिन पूजा करके छोटा वाला जाता है, एक दिन बड़ा वाला जाता है। तो दोनों को मैं साथ में नहीं भेजती हूँ, तो फिर ना इनके वहाँ पर बातें ही होती रहती है और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा कर रहा है गणेश भगवान जी की आरती। जय हो गणेश जी की। बोल बैठ। तो जी यहाँ पर ना मेरे बेटे की पूजा भी हो गई है और भगवान जी की आरती भी इसने उतार ली है। और जैसे भी इसको आती है ना वैसे बोलता है, तो मैं बोलती हूँ कि जैसे भी आती है वैसे बोल दिया करो, तभी तो सीखोगे। और बस जी फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज ना मैंने बच्चों के लिए रोटी और सब्ज़ी बनाई है और आलू प्याज की सब्ज़ी है और रोटी है। रोटी में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है क्योंकि लंच तक ना फिर रोटी भी सूखी सी हो जाती है। और पराठा वगैरह मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा कम देती हूँ। और एक मेरी सिस्टर का मुझे कमेंट आया था और वो मुझे पूछ रही थी कि आप ना बच्चों को लंच में क्या देती हो, और मुझे ना समझ में नहीं आता है कि मैं अपने बच्चे को क्या दूँ। उनका बच्चा अभी नया नया स्कूल जाता होगा ना, इसीलिए। तो बस मैं जब मेरे बच्चे भी पहले पहले स्कूल गए थे ना, उस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं बच्चों को क्या दूँ जो ना वो अपना टिफ़िन फिनिश करके स्कूल से आ जाएं। तो जैसे हम बच्चों को जब छोटे रहते हैं ना, तो घर में जो भी खाना वगैरह खिलाते हैं ना, तो फिर हमें अपने बच्चों का पता तो रहता ही है कि उन्हें मतलब क्या पसंद है रोटी सब्ज़ी में, क्योंकि स्कूल में चावल वगैरह तो दे नहीं सकते, रोटी सब्ज़ी ही दे सकते हैं। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, इनको सॉस और पराठा बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जो ट्रायंगल वाला पराठा बनता है ना, उसके अंदर घी लगा के नमक डाल के और फिर उसको मतलब तेल या घी वगैरह लगा कर बनाते हैं ना, तो इनको बचपन में ना वो वाला पराठा बहुत ज़्यादा पसंद था।
तो मैं ज़्यादातर ना अपने बच्चों को फिर वही देती थी जो इनको पसंद है। और अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो अब मुझे इनकी मतलब जो भी इनको सब्ज़ी वगैरह पसंद होती है ना, तो वही बनाकर ज़्यादातर मैं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को वही चीज़ देनी चाहिए जो चीज़ वो ना वो खा लें। ये ना हो कि बस हमने टिफ़िन में जो मर्ज़ी वो डाल के दे दिया और बच्चे फिर टिफ़िन को घर ही ले आते हैं वापस। और ज़्यादातर ना उन्हीं की पसंद का खाना वगैरह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो फिर ना बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर उनको उस टाइम ना सॉस और पराठा ही दे देती थी, क्योंकि उनको वही पसंद था। और घर में फिर और कुछ अलग चीज़ बनाकर दे देती थी, क्योंकि घर में ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, हम कुछ भी उनको दे सकते हैं खिला के। लेकिन स्कूल में ना टिफ़िन में वही देना चाहिए जो उनको पसंद रहता है। तो जी यहाँ पर ना बच्चों का नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और इनका टिफ़िन भी मैंने इनके बैग में डाल दिया है। और अब इनके जूते वगैरह मैं इनको पहना रही हूँ, और छोटे वाले को ना पहना दिए थे और वो बाहर चला गया है। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो जी अभी ना मैं आपको सीधे मिल रही हूँ शाम को, और सुबह से ना मेरे घर में बहुत सारे काम हुए। और फिर ना मैं जब बच्चों को छोड़ने चली गई थी उसके बाद कोई भी ब्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में ना आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था। और आज ना यहाँ पर बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। तो हमारे ना नीचे के कमरे हैं, तो नीचे के कमरों में आजकल बहुत ज़्यादा सीलन सी हो रही थी और स्मेल आ रही थी गद्दों में। तो फिर मैंने सोचा आज ना धूप आई है तो जल्दी से गद्दों को मैं छत में लेकर चली जाती हूँ। तो मैं बच्चों को स्कूल से छोड़कर आई और सबसे पहले मैंने गद्दों को निकाला और सीधे छत में लेके चली गई थी। और हमारा ना छत तीसरी मंजिल में है ऊपर, और सीढ़ियों में ना ले जाने में भी बहुत ज़्यादा आफत आती है। और जैसे ब्लॉग वगैरह में शूट करती ना तो फिर एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी ना धूप आई है तो जल्दी जल्दी से पहले काम को निपटा देते हैं और ब्लॉग की शुरुआत तो फिर शाम से कर ही लेंगे। और गद्दे सूख चुके थे तो उसके बाद ना झाड़ू पोछा वगैरह हुआ, नहाना धोना हुआ, दिन का लंच वगैरह बनाया, बच्चों को स्कूल लेने गई, बच्चों को लाया, खाना पीना खिलाया, गद्दों को फिर से नीचे लाई और फिर थोड़ी देर आराम वगैरह किया था हमने दूसरे वाले रूम में। गद्दे मैंने ऐसे ही रखे हुए थे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले एक पन्नी बिछा दी है, और इस पन्नी को मैंने इसलिए बिछाया है क्योंकि गद्दे है ना अभी बहुत ज़्यादा 9-10 साल हो चुके हैं इन गद्दों को। ये मेरी शादी के गद्दे हैं और ये बेड भी मेरी शादी में मुझे मिला था, तो ये तब के ही गद्दे हैं, बेड के साथ के ही। और गद्दे ना अब थोड़ा सा ख़राब वगैरह होने लग गए हैं, और जैसे ना इनसे बारीक बारीक सी धूल धूल सी मुझे दिखती है ये बेड के ऊपर। तो जैसे मैं इसके नीचे कुछ नहीं बिछाऊंगी ना, और ये सीधा डायरेक्ट जाती है दीवान के अंदर, और दीवान के अंदर जो कपड़े रखे हुए हैं ना वो भी फिर धूल धूल से हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये हमारे घर में पन्नी पड़ी हुई थी जिसको तिरपाल भी बोलते हैं, और फिर मैंने इसको ना दीवान के साइज का कट कर लिया था। और जो हमारा दूसरा वाला दीवान है ना उसके ऊपर भी मैंने यही वाली पन्नी बिछाई हुई है, क्योंकि घर में ज़्यादातर गद्दे जो है ना वो थोड़ा सा मतलब 8-10 साल पहले के हैं, पुराने हो चुके हैं। और अभी इनको भी अब हम चेंज करेंगे जब हमारा अच्छे से मतलब बैलेंस वगैरह बनेगा बजट, तो तभी हम चेंज करेंगे। लेकिन अभी जो भी है उनको ना सही से रखना तो चाहिए, नहीं तो फिर एकदम से भी ना बजट वगैरह नहीं बन पाता है। तो जब बजट वगैरह बनेगा तभी हम गद्दे चेंज करेंगे। और गद्दे आपको पता ही है इतने आसानी से ले भी नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगे वगैरह हैं, और जब लेंगे तो अच्छी क्वालिटी के ही लेंगे, हल्के लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फिर जल्दी से वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो बस इसलिए मैं दीवान के ऊपर ना एक पन्नी बिछा के रखती हूँ, और जैसे दरी वगैरह बिछा के रखूँगी ना तो दरी के अंदर भी फिर धूल चली जाती है, और वो धूल ना फिर दीवान के ऊपर भी गिरती है। तो इस पन्नी के ऊपर से ना धूल पन्नी के ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती है दीवान के ऊपर, तो इसलिए मैं पन्नी बिछा के रखती हूँ। और फिर मैंने गद्दे वगैरह बिछा दिए थे और चादर भी अच्छे से बिछा दी है, और जो भी कपड़े थे ना मॉर्निंग के धुले हुए उन सबको मैं ले आई हूँ अपने बेडरूम में, और सबको मैं सीधा कर लूँगी। ज़्यादातर कपड़े ना उल्टे करके ही मैं सुखाने के लिए डालती हूँ, तो फिर साथ के साथ ना सारे कपड़ों को सीधा भी कर लूँगी और फोल्ड भी कर लूँगी। और अभी ना बच्चे आपस में खेल रहे हैं और मम्मी भी अपने बाल वगैरह बना रही थी, और बच्चों ने ना घर दोबारा से ऐसे ही कर दिया। बहुत जल्दी बच्चे ना घर को फैला देते हैं, और बार बार जितना बोलो ना उतने बच्चे फिर और करते हैं शैतानियाँ, और फिर घर के अंदर ही ज़्यादातर खेलते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा भी मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए भी तो चाहिए, और जब खेलेंगे तो सामान वगैरह भी फैल जाएगा।
तो बस यहाँ पर कपड़े सबको मैंने फोल्ड कर लिया है और अलमारी में रख रही हूँ। जहाँ पर मैं रखती हूँ सबके अलग अलग जगह पे रखती हूँ, तो फिर आसानी से सबको ना अपने कपड़े मिल जाते हैं। तो गाइज यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।